लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना रूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई, अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला, एकदम बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको के लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता है, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने। इन लोगों को सपना देखते रहिए। इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से कोई मतलब तो रहता नहीं है। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना, और रेड बुल पी पी करके गाली दे, और एनर्जी ड्रिंक पी ले। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। ये असलियत है। केवल असत्य, झूठ, भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना। तो इनके लिए एक शायरी हम पढ़ देते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो महोदय ये बोल रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे भाई जांच कोई नया है, वेब रेप्लिका। 2017 में इनके एक नेता है अफुआ मियां, दिन भर पीसी करना, दिन भर गरियाना, पीसी करते हैं। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही बार बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था, क्या बकवास बातें मध्य डेली। हम तो पूछते भाई नया क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो 2 बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया। एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। असली डर जो है
महोदय 24 का है और इतने घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि करते रहे, 6 साल से क्या कर रहे थे, क्या हुआ, एक हो गए तो फिर से इनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया। कोई काम तो किए नहीं, कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। बोला गया कि मेरे यहाँ से कितना खजाना मिला, हाँ बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी, इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने और जरूरत थी, उसको देखते हुए बनी है, जनता के लिए काम करे, तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना। और मेन जो काम कर रहा है, हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे। इनको भी पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे। अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया, हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई, ईडी केस, मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। तो इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी, तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जाकर के वहां ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना। अब समझिए 25 जगह रेड पड़ा, 25 जगह रेड पड़ा, हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। इसका क्या मतलब? तो इसलिए अब कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना, अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए, तो बोले नहीं ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना र्यूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई, अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में, लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय, भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग, कोई नया कुछ एविडेंस नहीं। एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी
का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और महोदय जो है लड़ाई लड़ के जीतेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो कहूंगा, मैं हूं उसका वो है मेरा, मैं हूं उसका वो है मेरा, बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते, असली निशाना तो वहां है। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया है हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता है, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने। इन लोगों को सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना क्या है इन लोगों को, लकुआ मारा हुआ है। अभी भी नहीं, वो काटता है तो पूरा बिछलता है, वो हड्डा हड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते हैं उसको, काटता है तो क्या होता है, यहाँ जलन जो होता है, क्या होता है उसको, जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है महोदय। बिस बिसाता है, एकदम बिस बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रोय, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। पता है पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया गया, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है? तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है। वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई, और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम ये लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा, हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे हैं, और लेकिन देना नहीं देना वो
तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। तो महोदय ये लोग ज्यादा कुछ है नहीं, फिर कल हमको बोलना ही है स्वास्थ्य विभाग पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारी अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं माननीय कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से। आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिए। नहीं हो गया महोदय, और बाकी हम दिलवा देते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को